चैत्र शुक्ल एकादशी की प्रचलित कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामदाय एकादशी की भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस पावन व्रत का उत्तम फल हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामदाय एकादशी की भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी की कथा हर लेगी सारी व्यथा, ये एकादशी की कथा हर लेगी सारी व्यथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले हैं कृष्ण भगवान, हाथ जोड़ के कोटि कोटि मैं करता हूँ प्रणाम। करके कृपा एकादशी की महिमा कहिए आप। श्री कृष्ण कहने लगे सुनो हे धर्मराज, एक समय राजा दिलीप ने यही प्रश्न किया था। इसी प्रश्न का उत्तर गुरु वशिष्ठ जी ने दिया था। समाधान जो किया उन्होंने वही बताता हूँ। ध्यान लगा कर सुनो युधिष्ठिर सब सुनाता हूँ। कृष्ण जी युधिष्ठिर को सारी बात बताते हैं, पूरी कथा सुनाते हैं। कामदाय एकादशी के भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी की कथा हर लेगी सारी व्यथा, ये एकादशी की कथा हर लेगी सारी व्यथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक गांव था। पुंडरक नाम का राजा एक वहाँ राज करता था। वहाँ अप्सरा किन्नर और गंधर्व वास करते थे। मिलजुल के सब खुशी से वहाँ निवास करते थे। एक स्त्री एक पुरुष जो वहीं कहीं रहते थे। नाम था ललिता और ललित दोनों वैभवशाली थे। वो दोनों एक दूसरे के बिन रह ना पाते थे। एक पल भी यदि संग न हो तो व्याकुल हो जाते थे। आगे की अब सुनो कहानी तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामदाय एकादशी के भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी की कथा हर लेगी सारी व्यथा, ये एकादशी की कथा हर लेगी सारी व्यथा। एक समय पुंडरीक की सभा में गायन चल रहा था। गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते प्रिय ललिता का ख्याल उसे आया। स्वरभंग होने के कारण वो सही न गा पाया। एक थकार कोट नामक नाग जो झट से आगे आया। ललित के मन के भाव जान कर राजा से बतलाया। क्रोध में राजा लाल हो गए, भड़के अग्नि जैसे। नारी का स्मरण किया मेरे आगे कैसे। राजा ललित के किए कर्म का श्राप सुनाते हैं,
हाँ हम कथा सुनाते हैं। कामदा एकादशी की भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी की कथा हर लेगी सारी व्यथा। ये एकादशी की कथा हर लेगी सारी व्यथा। मांस और मनुष्यों को खाएगा तू, राक्षस बनकर के कर्म का फल भोगेगा तू। उसी क्षण पुंडरीक के श्राप से महाकाय विशाल कर लिया राक्षस का रूप धारण, मुख भयंकर लाल। नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह जलने लगी उसकी, भी हो गई पर्वत के कंदरा की तरह उसकी। गर्दन पर्वत के समान और बाल वृक्षों के समान, बढ़ गया उसका शरीर 8 योजन के समान। आगे जो होने वाला है तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामदा एकादशी की भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी की कथा हर लेगी सारी व्यथा। ये एकादशी की कथा हर लेगी सारी व्यथा। प्रेमिका ललिता को यह जब वृत्तांत मालूम हुआ, एकदम से घबरा गई, उसे अत्यंत खेद हुआ। अपने पति के उद्धार का लगी यत्न सोचने वो, राक्षस दुख सहता हुआ रहता था वनों में वो। जाकर उसके पीछे पीछे विलाप करती रहती, कष्ट में अपने पति को देख के खुद भी कष्ट में रहती। पति के पीछे घूमती घूमती पहुंच गई विंध्याचल। पहुंचे वो जहाँ था ऋषि श्रृंगी का आश्रम। देख अचानक इस स्त्री को ऋषि घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामदा एकादशी की भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी की कथा हर लेगी सारी व्यथा। ये एकादशी की कथा हर लेगी सारी व्यथा। ऋषि बोले कि हे सौभाग्यवती तुम कौन, किस कारण आई हो यहाँ पर, बोलो तुम हो कौन। वह बोली है मुनिवर मेरा ललिता नाम है, राक्षस बन गया मेरा पति पुंडरीक के शाप से। इसका बहुत है दुख मुझको कुछ तो बतलाइए, शाप से मुक्ति का उपाय बताइए। ऋषि बोले सुनो ध्यान लगा कर है कन्या प्यारी, चैत्र शुक्ल की एकादशी है अब आने वाली। जिसका नाम वो कामदा एकादशी बताते हैं, आगे और सुनाते हैं। कामदा एकादशी की भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी की कथा हर लेगी सारी व्यथा। ये एकादशी की कथा हर लेगी सारी व्यथा।
जिसका व्रत करने से सबके कार्य सिद्ध होते हैं सब काम सभी के तेरे भी होंगे। यदि कामदा एकादशी का व्रत कर लेगी तू, उसके पुण्य का फल अपने पति को दे पाएगी तू। पति तेरा राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा, राजा का भी श्राप यकीनन शांत हो जाएगा। श्रृंग ऋषि के कहने पर ललिता ने व्रत किया, एकादशी का व्रत कर उसने फल भी पा लिया। रोचक होने लगी कहानी तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामदा एकादशी की भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी की कथा हर लेगी सारी व्यथा। ये एकादशी की कथा हर लेगी सारी व्यथा। द्वादश को अपने व्रत का फल पति को देने लगी, फल देते हुए प्रभु से वो विनती करने लगी। हे प्रभु मेरे व्रत का फल पति देव को मिल जाए, जिससे मेरे पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। फल देते ही वो राक्षस योनि से मुक्त हुआ, फिर से उसको अपना पुराना स्वरूप प्राप्त हुआ। सुंदर वस्त्र भूषणों से सज कर ललित आया, ये देख के ललिता के मन में कमल खिल आया। दोनों बैठ विमान में स्वर्ग लोक को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामदा एकादशी की भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी की कथा हर लेगी सारी व्यथा। ये एकादशी की कथा हर लेगी सारी व्यथा। सुनो है मेरे राजन वशिष्ठ मुनि कहने लगे, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से पाप नष्ट होते। वह राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। इस संसार में इसके बराबर कोई व्रत नहीं है। ध्यान से सुन लो भक्तों जो हम तुम्हें बताते हैं, इस कथा को सुनने वाले सब ही फल पाते हैं। संपूर्ण हुई कथा अब बोलो जय जयकार। कामदा एकादशी है सबको मिलेगा आशीर्वाद। इस कथा का भक्तों अब यहीं समापन करते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कामदा एकादशी की भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी की कथा हर लेगी सारी व्यथा। ये एकादशी की कथा हर लेगी सारी व्यथा। विष्णु पूजा व्रत को धारण
कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी। मैया विश्व तारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा। मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा। आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे। विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में। चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। मैया धन देने वाली। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में। बैसाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। मैया अपना ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी। नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो। देव शयनी नाम कहायो। शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा। आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में। अश्विनी कृष्ण पक्ष में। व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष
मोक्ष की दुख नाशक मैया। दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं मैं विनती, पावन मास में करूं मैं विनती। पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी। दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, भक्ति सहित गावे। जन गुर देता स्वर्ग का वासा, गुर देता स्वर्ग का वासा। निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर। बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा। मिट्टी में मिल जाने के बाद।
कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। बंद कलियां भी खिलेगी, बंद कलियां भी खिलेगी। रात ढल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार। कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया। डाल पर आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा।
रंग लाएगा ये साधन, रंग लाएगा ये साधन, भेद मिट जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद।